हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव्स भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही सीरियस है और ज़्यादा लोग इस पे बात करना नहीं चाहते। और हमारे देश में बहुत सारी लेडीज़ है, 100 में नहीं 75% तो नहीं, लेकिन 50% लेडीज़ इस सिचुएशन से गुजर रही है, इस अवधारणा में जी रही है कि कभी उनके जीवन में कोई सुख का पल आएगा कि नहीं। माय डियर फ्रेंड, मैं घरेलू हिंसा के बारे में बात कर रही हूँ, जिससे हर कोई परेशान है। और दुख की बात तो यह है कि हर कोई जान के समझ के इस दुख को, इस तकलीफ़ को सह रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका कोई मोरल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उसके साथ देने वाले कोई नहीं है, उसको सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो लेडी से अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है और जिसके मायका पक्ष में कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं होता, इसीलिए सबसे ज़्यादा महिलाएं इस चीज़ को सहन करती हैं और इसके बारे में खुल के बोल नहीं पाती, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो सक्षम नहीं होती है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, इसीलिए ही वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को झेलती है, सब कुछ जान के भी बर्दाश्त करती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसका कोई मोरल सपोर्ट नहीं होता, कोई रास्ता नहीं दिखता। हमारे देश में इसके ऊपर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसका भी फ़ायदा वो नहीं ले पाती है, क्योंकि वो घर से बाहर निकलना चाहती तो है, लेकिन दुनिया, समाज और अपने बच्चों की फ़िक्र में, अपने माँ बाप की इज्जत के डर से ही बहुत सारी लेडीज़ें इस चीज़ को झेल रही हैं। मैं कहना चाहूँगी माय डियर फ्रेंड, माना कि ये बहुत ही भयानक चीज़ है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन नहीं है। बस चाहिए तो हमें अपनी हिम्मत की, अपने अंदर की वो शक्ति को जगाने की ज़रूरत होती है। हम बस घर में यही सोच के रहते हैं कि बाहर निकलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई घर नहीं है, फिर भी वो जिंदा हैं, सरवाइव कर रही हैं और जी रही हैं। जब तक आप अपने मन के इस डर से बाहर नहीं निकालेंगी, चाहे वो सिचुएशन को लेके हो, चाहे उस पर्टिकुलर इंसान को लेके हो जो आपको परेशान कर रहा है, जिस दिन आप अपने इस डर से आज़ाद हो जाएंगी और एक दिन जब ये सोच लेंगी कि आज मेरे जीवन का अंतिम समय ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस सिचुएशन से लड़ के रहूँगी, इस आदमी को अब मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन आपकी जीत की शुरुआत हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, अपनी हिम्मत को बाहर लाइए। आप शारीरिक रूप से भी इतना सक्षम हैं, मानसिक रूप से भी हम औरतों के अंदर भगवान ने इतनी सहन शक्ति दी हुई है, लेकिन इस सहन शक्ति का उपयोग आप इस तरह से मत कीजिए। गीता में भी कहा गया है, दुख देने वाला, तकलीफ़ देने वाला इंसान तो गुनहगार होता ही है, लेकिन उसको बिना अपने आत्मरक्षा की जो सहन करता है, जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाता, वो भी उतना ही गुनहगार होता है। इसलिए भगवान ने आपको इस दुनिया में जीने के लिए भेजा है, लेकिन ऐसे घुट घुट के जीने के लिए, किसी की गुलामी करने के लिए या इस तरह की हिंसा का शिकार होकर जीने के लिए नहीं भेजा है। आपको अपनी ज़िंदगी स्वयं जीनी है, इसलिए उस डर को आप बाहर निकालिए और उस इंसान से पूरी शक्ति के साथ अपनी ताकत दिखा दीजिए और लड़ जाइए उस दिन फुल ताकत के साथ। जिस दिन आपने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे फिज़िकल हो या जुबान से हो, जिस दिन जवाब दे दिया, उस दिन आपको आपकी शक्ति का पता चलेगा। पति परमेश्वर ये तभी होता था जब सतयुग था, लेकिन आज सतयुग नहीं है। आज आपको अपने लिए आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी, अपने लड़ना पड़ेगा, अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो। माय डियर फ्रेंड, जब आप लड़ेंगी, आप खड़े होंगे अपने स्वयं के लिए, जब फिज़िकल रूप से, मानसिक रूप से खड़े होंगे, तभी आपके पीछे सारी दुनिया है।
पहले आप आवाज़ तो उठाइए। शुरुआत खुद से करनी होती है माय डियर फ्रेंड। आपके लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ इस दुनिया में किसी को नहीं पड़ी है। यहाँ अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है, अपनी हिफाजत भी खुद करनी पड़ती है। आप एक बार इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। रास्ते आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उस डर को जो आपके मन के अंदर बैठा है उसको बाहर निकालिए। जिस दिन आप उस डर से बाहर निकल जाएंगे उस दिन आपके बहुत सारे रास्ते जीने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारी हिम्मत आ जाएगी। माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।